तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र है। महिला आरक्षण पर प्रस्ताव होगा पारित। महिला रिजर्वेशन मामले को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। कैबिनेट 22 सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव स्वीकार किया गया। आज प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। सत्र में महिला रिजर्वेशन के समर्थन में प्रस्ताव पारित होगा। विपक्ष के रवैये पर निंदा प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों को घेरने की तैयारी में है सरकार। एक तरफ से ये भी विपक्ष की तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार महिला विरोधी है। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रिजर्वेशन बिल सदन में पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष ने साथ नहीं दिया। विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी मानसिकता है। उसी विचारधारा के साथ इस बिल को पास नहीं होने दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ प्रोसीजर यहां पर और किस तरीके की तैयारी है विपक्ष की तरफ से भी सरकार की तरफ से भी? तो अमित के पास वापस जाएंगे, लेकिन देखिए विशेष सत्र 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा में ये होना है और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। आज प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। सत्र में महिला रिजर्वेशन के समर्थन में प्रस्ताव पारित होगा। विपक्ष के रवैये पर निंदा प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। ये भी चर्चाएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, विशेष सत्र विधानमंडल का आयोजित किया जाना है कब से और क्या कुछ इसको लेकर प्रोसीजर है? सरकार का क्या कुछ पक्ष है? विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेर सकता है? अमित, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल सदन से पास नहीं हुआ है, उसको लेकर के अब एक इस विशेष सत्र बुलाया गया है। 30 अप्रैल को विशेष सत्र विधानसभा का चलेगा और इस दौरान जो बात करें तो उसके समर्थन, बिल के समर्थन में प्रस्ताव है वो पारित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है, सरकार लगातार विपक्ष पर सवाल खड़े करती रही है कि विपक्ष महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं करती है और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जो बिल लाया गया था उस बिल को नहीं पास कराया गया है। विपक्ष का रोल इसमें काफी अहम रहा है। इसको लेकर के विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और इस सत्र के दौरान निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो इस प्रस्ताव में जो प्रस्ताव है वो भी पेश की जाए। तो देखिए विधानमंडल का ये विशेष सत्र होने वाला है अमित, क्योंकि विपक्ष निंदा प्रस्ताव यहां पर पेश करेगा, माफ करेगा, सरकार निंदा प्रस्ताव यहां पेश करेगी। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ रुख अपनाया जाना है? इस पूरे विशेष सत्र को लेकर क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है? अमित, आपको आवाज आ रही है? तो देखिए अमित, अब सवाल यही है क्योंकि सरकार की तरफ से निंदा प्रस्ताव पेश किया जाना है सदन में इस विशेष सत्र के दौरान। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? क्या सपा की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है इस पूरे विशेष सत्र की प्लानिंग को लेकर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए सभी जितनी राजनीतिक पार्टियां वो अपने अपनी बात कर रही है क्योंकि देखिए विशेष सत्र जब बुलाया जाएगा तो ऐसे में विपक्ष जो है वो भी सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार लामबंद नजर आ रहा था और उसी का असर देखने को मिला है कि सदन से ये जो बिल है वो पास नहीं हो सका है, यानी 2/3 बहुमत बिल को नहीं मिला है और उसी को लेकर के माना जा रहा है जब एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है उस दौरान भी विपक्ष हमलावर नजर आएगा और इसी रणनीति जो है वो विपक्ष तैयार कर रहा है और विपक्ष की जो तमाम नेता है उनसे बैठक भी की जा रही है कि क्या किस तरीके से जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है उस दौरान कैसे सरकार को घेरा जाएगा, कैसे अपनी बातों को रखा जाएगा और जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सरकार अब इसको पूरी तरीके से भुनाना चाहती है और इसी के देखिए कि विशेष सत्र बुलाया गया है कि एक निंदा प्रस्ताव भी पारित कराया जाए और उसके साथ ही साथ इसके समर्थन में भी प्रस्ताव लाया जाए। तो इसी को लेकर के ये माना जा रहा है कि बार का जो एक दिन का विशेष सत्र है वो हंगामेदार जरूर नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो साफ तौर पर अड़िग है कि महिला आरक्षण के साथ साथ जो परिसीमन की बात की जा रही है उसको लेकर के संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो विमेन रिजर्वेशन के विरोध में नहीं है, लेकिन डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो संदेह करने लायक है, उसके वो विपक्ष में है। बहुत शुक्रिया।